Good morning, student. Today is mathematics class of 12th class. In this class, we study about the chapter 3, and chapter 3 name is Algebra of Matrices. This is new word for you. The name is matrices. Matrix is the very simple chapter. You can easily find the questions with the help of this introduction. I will give little bit introduction about the matrix, what are the matrix and how to work. सिर्फ यही गिवन है इसमें. तो सबसे फर्स्ट जो आता है, व्हाट इज द मैट्रिक्स. मैट्रिक्स होती क्या है? दैट इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर ऑफ फंक्शंस. देखो, हम ऑलरेडी नंबर्स भी पढ़ चुके हैं और फंक्शंस भी. हमें फंक्शंस भी पता है और नंबर्स भी पता है. तो दिस इज मैट्रिक्स नॉट ओनली कंटेन नंबर्स, दिस ऑल्सो कंटेन द फंक्शंस. इसमें फंक्शंस भी हो सकते हैं और नंबर भी हो सकते हैं. अरेंज्ड इनटू ए फिक्स्ड नंबर ऑफ रो एंड कॉलम. अब इसमें रो और कॉलम गिवन है, तो व्हाट डू यू मीन बाय रो एंड कॉलम. तो ये इस तरह का एक मैट्रिक्स का सिंबल होता है. जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट की जाती है वो इस सिंबल से रिप्रेजेंट की जाती है. जो भी एलिमेंट्स, इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं. दीज आर द एलिमेंट्स इनक्लोज्ड इन दिस क्लोज ब्रैकेट. इस ब्रैकेट के अंदर ये सारे के सारे आपके एलिमेंट्स हैं. इन एलिमेंट की जो जनरल फॉर्म है वो मैंने यहाँ पे राइट की हुई है. इस जनरल फॉर्म को कहते हैं AIJ, और इनकी जो पोजीशन है वो फिक्स है. A11, A12, नेक्स्ट आपका A13 आएगा, A14 आएगा, अप टू आप N तक लेके जा सकते हो. इसका मीनिंग ये है, ये आपकी फर्स्ट रो है, कॉलम है. दिस इज योर सेकेंड कॉलम. नेक्स्ट अगर आप 1 3 राइट करते हो तो वो आपका थर्ड कॉलम हो जाएगा, और ये आपका nth कॉलम है. कौन सा कॉलम है? nth कॉलम है. तो वी कैन राइट 3. हम लिख सकते हैं A11, A12, A13 तक भी हो सकता है, A14 तक भी हो सकता है. वो डिपेंड करता है हमारे मैट्रिक्स के ऑर्डर पे. जब ऑर्डर आएगा तो मैं आपको ऑर्डर के बारे में भी बताऊंगी. बट इन दिस फर्स्ट वी लर्न अबाउट व्हाट आर द कॉलम्स एंड व्हाट आर द रो. दीज आर कॉल्ड कॉलम्स. इनको हम कॉलम्स कहते हैं, एंड दिस इज रोज. तो अब यहाँ पे चेक करो, जो C1 C2 CN ये आपके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं. R1 R2 RM, देखो मैंने यहाँ M तक लिया है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? कॉलम्स आ जाएंगे, बीच में डैश डैश है. तो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं अपने N और नंबर ऑफ रोज हैं M. तो ये ऑर्डर कहलाता है. इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. अब हम 3 चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं. जो मैट्रिक्स है वो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शन है. उसके अंदर रोज होती हैं, कॉलम होती हैं. रो का मतलब क्या है? आप ऐसे राइट करोगे तो ये आपकी रो हो जाएंगी. दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ रो, और ये आपका कॉलम होगा. हाउ टू डिफाइन ऑर्डर. एक मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे डिफाइन किया जाता है वो डिपेंड करता है आपकी रो पे भी और कॉलम पे भी. अब यहाँ पे चेक करो आपकी रो. देखो, जो ऑर्डर होता है उसमें फर्स्ट पहले रो राइट की जाती है, देन कॉलम राइट किए जाते हैं. अब आप इस मैट्रिक्स में, ये जनरल फॉर्म है मैट्रिक्स की, अगर आप इसमें देखोगे तो कितनी रोज हैं? तो आपकी M रो हैं और N आपके कॉलम हैं. तो अगर आप इसका ऑर्डर पूछा जाए तो M इंटू N राइट करोगे तो ये आपका क्या कहलाएगा? ऑर्डर. M इज कॉल्ड नंबर ऑफ रोज एंड N इज कॉल्ड नंबर ऑफ कॉलम. ये जितने भी हैं A1 A12 ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स. अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या हैं, ये आपके एलिमेंट्स हैं. किस में है? इनक्लोज्ड बाय द क्लोज ब्रैकेट, एंड दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स. नेक्स्ट आता है आपका ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स. मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पहले हम रोज को राइट करते हैं, फिर हम कॉलम को राइट करते हैं. यहाँ आपका ऑर्डर 2 इंटू 2 भी हो सकता है, 2 इंटू 3, 3 इंटू 3 भी हो सकता है. तो M क्या है? आपका नंबर ऑफ रोज है, और N आपके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं. नेक्स्ट स्टेप में हम ऑलरेडी रीड अबाउट द मैट्रिक्स. मैट्रिक्स क्या होती है? उसमें एलिमेंट्स होते हैं, ऑर्डर से डिफाइन की जाती है. जो फंक्शंस और नंबर होते हैं दे आर क्लोज बाय क्लोज ब्रैकेट से क्लोज्ड होते हैं. अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स कई टाइप्स की होती हैं. सबसे पहले आपका रो मैट्रिक्स. देखो, पहले रो मैट्रिक्स है तो सिंपल होता है रो मैट्रिक्स. पहले मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ. दिस इज कॉल्ड योर रो मैट्रिक्स. देखो, इसमें सिर्फ रो है, कॉलम 1 2 3 4 है, और रो क्या है? 1. देयर इज रो मैट्रिक्स. देखो, एक मैट्रिक्स के अंदर एक ही रो हो. कॉलम कितने हो सकते हैं? 4. इसमें 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, बट देयर इज ओनली 1 रो. यहाँ पे रो क्या होगी? 1 होगी, और कॉलम आपके कितने भी हो सकते हैं, 4 या 5 हो सकते हैं. तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स. अगर डिफाइन करने की बात की जाए तो मैट्रिक्स हैविंग 1 रो. इस मैट्रिक्स के अंदर एक रो है, और हाउ मेनी कॉलम? 1 2 3 4. तो आपने ऑर्डर डिफाइन कर दिया. आपको पहले रो राइट करनी होती है, देन कॉलम राइट करने होते हैं. तो आपका जो ऑर्डर बना वो 1 इंटू 4 बना. ये आपकी एक रो है, और इसमें कितने कॉलम है? 4 कॉलम है. तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स है वो आपके क्या कहलाएगी? रो मैट्रिक्स.
ए मैट्रिक्स हैविंग वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स, या कोई भी नंबर्स ऑफ कॉलम हो सकते हैं बट फिक्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रो एक होना चाहिए। सेकेंड टाइप के मैट्रिक्स की बात करें तो सेकेंड टाइप मैट्रिक्स होती है कॉलम मैट्रिक्स, सेम एज इट इज़। अब इसमें क्या होगा, आपका कॉलम एक होगा, नंबर ऑफ रोज 4 भी हो सकती हैं और 5 भी हो सकते हैं। अगर हम इसका ऑर्डर डिफाइन करें तो देखो आपने सबसे पहले रोज डाल की, ये आपका फर्स्ट आर है और फिर ये आपका कॉलम है। इट मीन्स यहाँ पे जो रो हैं वो 1 2 3 4 और कॉलम सिर्फ एक है। ए मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम, ए मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज, तो ये आपका क्या कहलाएगा, आपका कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये आपकी सेकेंड टाइप। नेक्स्ट है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। इट मीन्स इसका मतलब यह है कि जितनी आपकी रो होंगी उतने ही आपके क्या होने चाहिए, कॉलम। तो ये आपकी फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, तो इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, 3 नंबर ऑफ रो हैं और हाउ मैनी कॉलम, इसमें 3 ही कॉलम है। आप ऐसे नोट कर सकते हो, ये आपकी नंबर ऑफ रोज हैं और ये आपका क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे 3 रोज हैं और 3 नंबर कॉलम्स हैं, तो जिनका ऑर्डर क्या हो 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, 1 इंटू 1 तो पॉसिबल नहीं है, बट 4 इंटू 4, 5 इंटू 5, इट मीन्स उस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। मीन्स सिंपल सी बात है, अगर रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल शेप ऐसी होती है जिसमें ये चीज़ें डिफरेंट होती हैं, लेंथ एंड ब्रेथ, बट स्क्वायर की बात की जाए तो स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ दोनों ही सेम होती हैं। तो सेम केस हमारा यहाँ आ जाता है, आपको याद रखने की ट्रिक भी मिल जाएगी। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम होते हैं। अगर आपने 3 रोज ली हैं तो कॉलम भी कितने लेने पड़ेंगे, सेम, 3 ही लेने पड़ेंगे। इट मीन्स ये दिस वैल्यू कैन बी चेंज, ये वैल्यू चेंज हो सकती है। ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 5 6 लिया है, ये इट कैन बी एनी वैल्यूज दैट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। तो 3 टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट आपकी रो मैट्रिक्स है, सेकेंड आपकी कॉलम मैट्रिक्स है, थर्ड आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अनदर टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नॉन एज डायगोनल मैट्रिक्स। 4 टाइप ऑफ मैट्रिक्स आपके डायगोनल मैट्रिक्स। इन दिस केस देखो एग्जाम्पल के थ्रू आपको इजीली समझ में आ जाएगा, बाद में आपको मैं डेफिनेशन बताती हूँ। एग्जाम्पल देखो, दिस इज कॉल्ड डायगोनल, इसको हम डायगोनल कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं, बाकी जो अदर देन डायगोनल हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं। मैं इसको जब डिफाइन करूंगी तो लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ, देखो यहाँ गिवन है ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी आई नॉट इक्वल टू जे। इस लाइन का क्या मीनिंग है, ए आई जे मतलब आपको पता है अगर मैं आई की वैल्यू, आई आपने 1 लिया और जे भी आपने 1 लिया तो आपका ए 1 1 हो जाएगा। बट यहाँ पे बोला गया है कि ये ए 1 1 कुछ भी हो सकता है, दिस इज नॉन जीरो, ये आपका नॉन जीरो होगा। बट इन केस आई नॉट इक्वल टू जे, अगर आप आई 1 लेते हो और जे आप 2 लेते हो तो इस केस में ए 1 2 बनेगा और इस केस में आपकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये इसी चीज़ को डिफाइन कर रहा है, दिस इज योर मैट्रिक्स, ये आपकी मैट्रिक्स ही है। देखो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है आपका वो क्या है, ए 1 1 है, इसका मतलब आई इक्वल टू जे है, तो वो तो आपका नॉन जीरो होगा। बट अगर हमने लिया A12, सेकेंड एलिमेंट अपना A12 होता है, थर्ड एलिमेंट अपना A13 होता है, तो इसमें I नॉट इक्वल टू जे, दिस इज I, दिस इज जे, तो I नॉट इक्वल टू जे वो 0 होगा कब, जब I J के इक्वल नहीं होगा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, बट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल यू कैन ईजिली फाइंड कि ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है। सिर्फ डायगोनल में ही आपके एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे, अदर देन डायगोनल द ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। इस मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का। नेक्स्ट मैट्रिक्स आपकी क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है नेम स्केलर नॉट स्क्वायर। देखो मैंने जो पहले रीड किया था वो स्क्वायर था, अब जो नेक्स्ट मैट्रिक्स की टाइप है वो क्या है, आपकी स्केलर मैट्रिक्स है। सिंपल डेफिनेशन है इसकी, देखो पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। देखो ये डायगोनल मैट्रिक्स ही है, नॉन जीरो है इसके डायगोनल, बट इसमें जो डायगोनल होते हैं वो सेम होते हैं। 1 1 हो सकते हैं, 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। जरूरी नहीं है 1 1 1 ही हो, 2 2 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है, 5 5 भी हो सकता है। सेम आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है, बट डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल जो वैल्यूज थी, एलिमेंट्स थे, उनकी वैल्यू अलग अलग थी। बट इसमें जो डायगोनल की जो वैल्यू है, एलिमेंट की वैल्यू है वो सेम है। और जो अदर देन
डायगनल एलिमेंट्स हैं वो आपके क्या हैं, 0 हैं। अब आप स्टेटमेंट पे आ जाओ। स्केलर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक कंडीशन और आ गई यहाँ पे, गिवन है स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका मतलब स्केलर मैट्रिक्स से पहले आपका जो ऑर्डर है दोनों, देखो डायगनल मैट्रिक्स में भी मैंने ऐसे ही बोला था कि स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब उनके नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे सेट टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ, पहली कंडीशन क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। अगर आई नॉट इक्वल टू जो जे, ये किसकी बात कर रहा है, A12 की बात कर रहा है, A13 की बात कर रहा है, क्योंकि आई जे के इक्वल नहीं है, इसमें भी आई जे के इक्वल नहीं है, तो वो क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो इन एलिमेंट्स की बात कर रहा है। अगर इस एलिमेंट के बारे में मैं आपसे पूछूं तो ये कौन सा एलिमेंट है, A21 है। ये कौन सा है, A22 है, और ये है A23। ये कौन सा आपका A31, A32 और A33। तो दीज आर द 0 बिकॉज आई नॉट इक्वल टू जे, ए आई जे इज इक्वल टू 0। सेकेंड केस क्या कहता है, ए आई इज इक्वल टू ए आई जे इज इक्वल टू सी मीन्स कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। अगर सी 1 ले रहे हो तो 1 ही लेना पड़ेगा, 2 ले रहे हो तो 2 ही लेना पड़ेगा, 3 ले रहे हो तो 3 लेना पड़ेगा। इट मीन्स यहाँ पे आपके दोनों की वैल्यू आई इज इक्वल टू जे है, तो आपने 4 ऑल आई लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको आई जे लिख लो, बट जे इज इक्वल टू आई कर दो, तो सेम डेफिनेशन आ जाएगी। A11, A22, A33 आपके एक ही वैल्यू होंगे, चाहे आप 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो। तो डेफिनेशन दो कंडीशंस हैं, एक तो आई नॉट इक्वल टू जे, वो जो वैल्यू होंगी सारी की सारी क्या होंगी, 0 होंगी। इफ आई इज इक्वल टू जे फॉर और, या फिर आई इज इक्वल टू जे बोलो, A11, A22, A33 आपका सी होगा, दिस इज इक्वल टू सी मीन्स वो 1 भी हो सकता है, एनी कॉन्स्टेंट 1 2 3। तो दिस इज योर स्केलर मैट्रिक्स। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द स्केलर मैट्रिक्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ है मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम एज ए स्केलर मैट्रिक्स, बट उसमें प्रॉब्लम है कि मैंने वहाँ पे बोला था कि ये 1 1 2 2 3 3 हो सकता है, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है, वो क्या है, जो आपने सी लिया था वो 1 1 1 ही हो सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डेफिनेशन से पता चलेगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगनल एलिमेंट्स, देखो these are called diagonal element and these all are non diagonal elements are 0, नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर 0। देखो पहले नॉन डायगनल एलिमेंट आपके 0 हो गए, एंड डायगनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1। यहाँ फिक्स है, जो आपके डायगनल एलिमेंट हैं वो क्या होंगे, 0 होंगे। रिप्रेजेंटेशन देख लो, ए आई जे इज इक्वल टू 0, देयरफॉर आई नॉट इक्वल टू जे। अगर आई नॉट इक्वल टू जे है तो ए आई जे की वैल्यू आपकी 0 0 0 होगी। अगर i इक्वल टू जे है तो ए आई जे की वैल्यू आपकी 1 1 1 होगी, नॉट 2 2 नॉट 3 3। मैं यहाँ पे c नहीं मेंशन कर रही हूँ, अगर मैंने c मेंशन किया होता तो ये कौन सी मैट्रिक्स होती, आपकी स्केलर होती, बट ये स्केलर नहीं है। ये कौन सी मैट्रिक्स है, आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो आपके डायगनल एलिमेंट होते हैं वो 1 1 1 ही होते हैं, डायगनल्स आर 1 1 1। नेक्स्ट टाइप, द सेवन टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स। इन नल और जीरो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर 0। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके सारे के सारे क्या हैं, 0 हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नल और जीरो मैट्रिक्स। वेरी सिंपल डेफिनेशन, ए मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। How to represent it? That is, for example, A is equal to Aij, M cross N. This is number of row, number of column is null matrix if Aij is equal to 0. Therefore, any value of I and j 1 1 या इक्वल हो या नॉट इक्वल हो, बट सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे, उसको हम नल और जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। लास्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। We can see in this example, this is upper triangular matrix, this is our diagonal, ये diagonal है, इसमें जो diagonal से above, upper, up means diagonal के above and diagonal के below 0 0 एलिमेंट है, diagonal के above आपके नॉन जीरो एलिमेंट है, तो जो ये आपकी कौन सी कहलाएगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। तो हाउ टू राइट द डेफिनेशन ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इफ
ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। देखो इस डेफिनेशन में गिवन है आई जो है वो ग्रेटर होना चाहिए जे से। तो आप चेक करो कि फर्स्ट ये जो केस है आपका, देखो ए आई जे इज इक्वल टू 0 ए फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। अगर मैं इस केस की बात करूं तो A11 आई जे के इक्वल है। इस केस की बात करो A12 आई लेस देन जे है। इसकी बात करोगे तो A13 आई लेस देन जे है। बट आप अगर इस एलिमेंट की बात करो तो ये कौन सा एलिमेंट है आपका A31। इन दिस केस आई इज ग्रेटर देन जे। तो ये डेफिनेशन इसको शो कर रही है कि जो भी देखो दो इन तीनों ही केसेस में आई क्या है आपका ग्रेटर देन जे है। ये 32 है, ये A21 है, ये A22 है। तो ये तीन ही केस ऐसे हैं जिन केसेस में आई आपका ग्रेटर है जे से, तो उन सब की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। उसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। यू कैन इजीली सी इन एग्जाम्पल। आप कुछ भी ले सकते हो। ये एलिमेंट दिस आर नॉन जीरो एलिमेंट, ये आपके डायगनल है। डायगनल के ऊपर नॉन जीरो एलिमेंट होने चाहिए और डायगनल के नीचे जीरो एलिमेंट होने चाहिए। इस टाइप की मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। सेम हमारी होती है लोअर triangular matrix. In lower triangular matrix given that aij is equal to 0 for I less than j। अब मुझे लोअर ट्रायंगुलर बनाना है तो आप इस केस पहले वाले केस में देख सकते हो। तो जैसे ये अपना क्या है A12 है, तो इस केस में जो I है वो लेस देन क्या है j है और j ग्रेटर देन I है। तो ये सारे के सारे क्या होंगे 0 होंगे और इन केसेस में ये नॉन जीरो होंगे। तो ऑल एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं 0 हैं और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के जो एलिमेंट हैं वो नॉन जीरो हैं। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स है उसको हम क्या कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो दो टाइप की हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये सेम केस में आ रही हैं। प्रिंसिपल डायगोनल के अप की बात करें, अपर नॉन जीरो एलिमेंट है तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। अगर प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट की बात करें वो नॉन जीरो है तो वो आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएंगी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑफ द टाइप ऑफ मैट्रिक्स। दीज आर 8 टाइप ऑफ मैट्रिक्स and we will do the exercise help of this introduction. Now come in exercise 1.1 there is given a matrix। आपको एक मैट्रिक्स गिवन है A and 2 5 19। देखो these are the elements, ये आपको एलिमेंट्स गिवन है एंड ये कहते हैं फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अगर आपको इनका ऑर्डर फाइंड करना है तो मैंने ऑर्डर के लिए आपको क्या बताया था, आपको m की वैल्यू पता होनी चाहिए और n की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये आपका क्या कहलाता है ऑर्डर कहलाता है। तो m क्या होते हैं नंबर ऑफ रोज। तो आप चेक करो यहाँ पे रो कितनी है 1 2 3, यही रो होती है 1 2 और 3। हाउ मेनी कॉलम्स 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ रो अपनी 3 है और कॉलम 4 है। तो ऑर्डर अगर इसका फाइंड करेंगे तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो क्या होगा आपका 3 into 4। तो आप इसका ऑर्डर राइट करोगे यहाँ पे, दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। सेकेंड केस में पूछा है इसने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। अगर आप एलिमेंट्स की बात करो तो इसमें एलिमेंट्स हैं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं अपने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कितने 12। तो दीज आर द एलिमेंट्स, यही एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिक्स के अंदर। अब ये कहते हैं राइट A13। अब अगर आपको अच्छे से पता हो कि हाउ टू राइट मैट्रिक्स तो यू कैन ईजिली फाइंड 13। आपको पता है कि इस मैट्रिक्स को अगर राइट करना है तो आप कैसे राइट करोगे A11 A12 A13 A14। नेक्स्ट एलिमेंट को देखो A1 4 ही है तो हम A1 4 तक ही लेके जाएंगे। ये होगा आपका A21 A22 A23 A24। नेक्स्ट है आपका A31 A32 A33 और A34। देन विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन इजीली राइट 13। अगर आपको 13 की बात कर रहा है तो इस एलिमेंट की बात कर रहा है और ये एलिमेंट आपके अगर मैट्रिक्स में देखा जाए तो कहाँ है, दिस इज A13 is equal to 19। you can see the matrix। if you find A13 आप चेक कर सकते हो कितना है आपका मैट्रिक्स में 19। आपसे पूछा गया है A21 की वैल्यू, A21 यहाँ पे है तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 35। तो यू कैन इजीली फाइंड, वेरी इजी क्वेश्चन 35।
value of A13 is 19, value of 21 is 35, value of 23 is 5 by 2, and value of 24 is 12, and value of 33, where is 33? A33 is -5. So you can find with the help of these elements easily A11, A22, A33. Now I will do next question, not next question. This is question number 4, very important. You will do yourself question number 2 and 3. So we will come on next fourth question. In this question given that aij is equal to I plus j का होल स्क्वायर बाय 2, और आपको कंस्ट्रक्ट करनी है कौन सी मैट्रिक्स 2/2 की. इट मीन्स ये श्योर है, पहले आप अपनी मैट्रिक्स राइट कर लो. आपको फाइंड क्या करना है, ए मैट्रिक्स मानो आपको ऑर्डर लेना है 2/2 का, तो इट मीन्स आपके जो नंबर ऑफ रो हैं वो भी 2 होने चाहिए और कॉलम भी 2 होने चाहिए. तो पहले मैं एलिमेंट राइट कर देती हूँ. A11 आपकी रो कितनी है? A21, और A12 A22. चेक कर लो, रोज अपनी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं. तो अब आपको फाइंड करना है A11, A12, A21 एंड A22. तो यू विल पुट वैल्यू ऑफ I एंड J. वी नो वेरी वेल कि I क्या है, 1 है. अगर मुझे A11 फाइंड करने के लिए बोला जाए तो पहले आप राइट करो Aij की जो वैल्यू है वो क्या है आपकी I प्लस j का होल स्क्वायर बाय 2. अगर 1 की बात करें तो I की वैल्यू 1 होगी, j की वैल्यू 1 होगी. वी विल पुट ओनली दिस वैल्यू 1 का स्क्वायर बाय 2. आपको पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4/2. जो आंसर आएगा वो आपका 2 आ जाएगा. सिमिलरली वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 2. अगर 1 2 की बात करें तो I की वैल्यू 1 हो जाएगी, j की वैल्यू 2 हो जाएगी, और नीचे बाय 2 और इसका स्क्वायर. दिस इज 2 + 1 3, और 3 का स्क्वायर होता है 9. तो दिस आंसर इज 9/2. एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस A21 and A2 in the same way. I hope you can do this exercise with the help of this small introduction. So with the help of NCERT solution of next education, so सॉरी नॉट एक्स्ट्रा मार्क्स एजुकेशन, जो भी आपके पास वो है एप्लीकेशन है, उसकी हेल्प से आप ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. दिस इज योर वर्क फॉर टुडे एंड हैव ए गुड डे.